हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सतेंद्र सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है मैथ माइंड। मैथ माइंड में त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का कुछ अन्य प्रयोग। त्रिकोणमिति कहने का मतलब कि पूरा समाप्त हो गया है। ऊंचाई दूरी हर एक सवाल लगाया गया है। अगर आपको कोई सवाल उसमें लगाने से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे नया प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। हाँ, तो प्रश्न नंबर पहला दे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एगोथोरियम का प्रयोग करके हम लोग हल करना है इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब आइए हल करते हैं। और देखिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अब आते हैं, हल करते हैं। अब देखिए, इस ऊपर लिखेंगे बड़े वालों को। एचसीएफ तो हम लोग उस तरह भी निकाल सकते हैं जो पहले निकालते थे, पर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके लगाना है। ठीक है। अब देखिए 225 है, ठीक है, 135। इसमें भाग देंगे हम लोग कि कितना दर में जाएगा। 225 ठीक है। अब यहाँ पे 225 में 135 का भाग देख लेंगे, देख लेंगे कौन दर में जाएगा। 135 दो दर में तो अधिक हो जाएगा, एक दर में जाएगा। 135 कितना बचेगा, 0, और 12 को में से 3 जाएगा 9। देखिए गुणे एक दर में भाग गया है तो गुणे 1 प्लस जितना बचेगा वो शेषफल यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक है, लिखेंगे शेषफल बराबर 90। शेषफल है 90, नॉट इक्वल टू 0। देखिए जहाँ पे 0 हम लोग ले आ देंगे ना काट कर, तो वही वो हम लोग का एचसीएफ यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखिए इसको लेते हैं 135 को, 135 बराबर, अब 90 को लेंगे, अब फिर इसमें भाग देंगे, कितना जन में जाएगा, एक दान में। यहाँ पे नहीं ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से भाग देके देख लेंगे कि 135 है, इसमें 90 से भाग दे लेंगे अलग से। पर यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे साफ करेंगे। अब ये फेर का भी समझ लीजिए, अरे वो हाँ नकली का भी समझ लीजिए, आप कर रहे हैं। एक दान में जाएगा 45, ठीक है, प्लस 45 यहाँ पे शेष बचेगा, शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए फिर 90 को लेंगे, 45। अब देखिए कितने में जाएगा इसमें भाग, दो दर में, यहाँ पे कितना बचेगा 0। 45 में 90 आ जाएगा, शेषफल समाप्त। अब हम लोग का यही एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 135 और 225 का एचसीएफ कितना है हम लोग का, 45। आंसर प्रश्न नोट कर लीजिए। एक बार और देखिए, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी तक नया है ना। अब 2-3 सवाल हल होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए पहले बड़ा वाले को लेते हैं 225, इसमें भाग देते हैं 135। 135 का ऐसा हम लोग गुणा करेंगे, मतलब हल करके हम लोग किसी तरह 0 लाना होगा शेषफल। ठीक है, जहाँ पे शेषफल जो लिया देगा वही हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पे 45 काट दे रहा है, 0 लिया दे रहा है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ 135। अब देखेंगे कितने दिन में भाग जाएगा, इसमें एक दान में जाएगा। अब प्लस यहाँ 90 शेष बचेगा, लिख दिए शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, नहीं है। अब फिर अब यहाँ पे ये वाला लिखेंगे 135, अब प्लस 90 से अब फिर भाग देंगे, इसमें एक दान में जाएगा गुणा करके। अब फिर 45 यहाँ शेष बचेगा, शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0। अब फिर 90 को लेंगे, अब 90 को नहीं लेंगे, अब फिर 45 से थ्रू करेंगे। अब कदर में जाएगा, देखिए दो दर में जाएगा, 45 गुना के 90, 0 शेषफल, मतलब हम लोग का 45 आंसर होगा। मतलब 135 और 225 का एचसीएफ 45। ठीक है, नोट कर लीजिए प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं कि दिया है 196 और 38 220। ठीक है, अब यहाँ बड़ा वाला लिखते हैं 38
220। अब 196 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब कितनी देर में भाग जाएगा कि आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 195 बार में लेके जाएंगे तो यहाँ पे शेषफल कट के आ जाएगा 0। आप लोग कर लीजिए गुणा कर यही आएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का एचसीएफ 196 और 38,220 का एचसीएफ 196। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 दे दिया है कि 867 और 255। इसे आप लोग लगाइएगा क्योंकि एकदम सेम इसी पे सवाल है, ये आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए अब प्रश्न दूसरा पे आते हैं कि कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है। यहाँ पे तक कहा नहीं है पर मैं आपको नीचे प्रश्न में दिया है 4 नंबर 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रयोग से हल कर रहा है इसे। यही सवाल है पूरा सेम, इसलिए मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे हल कर रहा हूँ इसे। देखिए यूक्लिड, एक मिनट किताब ले लो। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है x बराबर BQ+R। ठीक है, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र x बराबर BQ+R। अब यहाँ पे हम लोग R बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर। ठीक है, पुटअप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी पुटअप कर देंगे। अब x से x बराबर b की जगह हम लोग प्रश्न में दे दिया है 6q। ठीक है, हम लोग अब बारी बारी रखेंगे। b की जगह पर कोई अंक होता है और q की जगह पर यहाँ पे mn कुछ भी हो सकता है सूत्र के हिसाब से, प्लस r की जगह पर हम लोग मान दिए इतना रखने पर। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो उसे कोई मान नहीं होगा। अब ये निकालेंगे 6q प्लस r की जगह पर अब 1 रखेंगे 6q प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये रखेंगे 3 4 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा पूरा। यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है ना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम यहाँ पे देख लेंगे। विषम देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 को हम लोग का विषम पूर्णांक वो आ गया है। हम लोग यहाँ पे इस तरफ लिख के छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए हैं, नोट कर लीजिए। चाहे यहाँ पे आप लोग ए भी रख सकते हैं, कोई इससे मतलब नहीं होगा। अगर यहाँ पे ए लिखेंगे तो जहाँ लिखेंगे x पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहीं पे आ जाता है मामला, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए
देखिए अब प्रश्न नंबर 3 है, इसे आप लोग के लिए है, इसमें सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यूक्लिड विभाजन से ही हल करेंगे। चाहे तो आप इस तरह जो खंड से हम लोग हल करते हैं इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न में दे दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैठ के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या है मतलब हम लोग को मसल ज्ञात करना होगा। इसमें कोई अथू नहीं है कि आप उस तरह लगाएंगे प्रश्न यूक्लिड विभाजन से। इसमें आप ये इस तरह डायरेक्ट लगा सकते हैं 616 कामा 32। यहाँ पे कटा कर भी आप लोग यहाँ पे मसल जैसा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वही अधिकतम संख्या होगी। ये आप लोग के लिए कार्य है, आप लोग करिएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, 5 एकदम सेम है, एकदम 3 एकदम नहीं, प्रश्न नंबर 2 है एकदम उसी पे प्रश्न नंबर 4 और 5 है। मैं एक सवाल बता दे रहा हूँ और आप लोग इसे हल करिएगा। ठीक है, 5 नंबर बता दे रहा हूँ, 4 नंबर आप लोग के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं कि दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन नवयम प्लस 1 या नवयम प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, एकदम सेम उसी तरह सवाल करेंगे जैसे 3 नंबर किए थे और उसी तरह एकदम सेम 4 नंबर सवाल होगा। ठीक है, इसलिए मैं 4 नंबर आपके लिए छोड़वा दिया हूँ, 5 नंबर में आप हल करते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं वहां पे बताया था, यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस जहां, अब यहाँ पे देखिए एकदम सेम वही बात हुई। यहाँ पे मान ले रहा हूँ जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जब तब x बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 9m प्लस, अब b की जगह पे 9 होगा और m की जगह q की जगह पे यहाँ पे m है तो यहाँ पे m पुटअप करेंगे। ठीक है, हाँ अब r तक का है ना, तो हम लोग मान लेंगे कि r बराबर 0 1 2 जब तक का है वो तक मान लेंगे, 3 4 5 6 7 8 रखने पर। ठीक है, x बराबर b की जगह कितना हम लोग करना है 9, q की जगह पे है m, अब r की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 0। अब 0 यहाँ पे लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं नहीं नोट कर रहा हूँ। अब x बराबर 9m प्लस 1 9m प्लस 2 9m प्लस 3 9m प्लस 4 9m प्लस 5। x बराबर 9m प्लस 6 9m प्लस 7 9m प्लस 8। ठीक है, यही हम लोग को दर्शाना था, हम लोग पूरा दर्शा दिए, यहाँ पे इस तरह नोट कर देंगे। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई, यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई है। अब कल प्रश्नावली 1.2 चलेंगे। जो सवाल छोड़ाया गया है उसे आप लोग लगा लीजिए। अगर आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। ठीक है, ओके बाय, आज के लिए इतना ही।